नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो होने वाली है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी सब्जेक्ट की मित्रों, जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है मित्रों, जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो मित्रों, आज की वीडियो यह है जो पेपर 2021-22 सेशन का है मित्रों। 2021-22 सेशन का पेपर है मित्रों। ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो इस क्लास को देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर है मित्रों। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का पेपर है मित्रों, जिसका आज मैं आपको फुल पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। मित्रों, इस वीडियो में होने वाले 100 क्वेश्चंस, जिनका फुल पेपर सॉल्यूशन मैं आपको आज कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है मित्रों हमारे यहाँ पर, एक साइड इंग्लिश में क्वेश्चन है मित्रों, एक साइड हिंदी में। तो मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, क्योंकि बोर्ड नहीं है तो यहाँ पर हिंदी हमें कम समझ में आएगी, इंग्लिश ही ज़्यादा तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा, बिलिंगुअल। तो मित्रों, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर, वनस्पति विज्ञान के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। फादर ऑफ द इंडियन बॉटनी कौन है मित्रों? फादर ऑफ द इंडियन बॉटनी कैसे कहा जाता है मित्रों? लेकिड, लेफ्टिनेंट कर्नल किड, विलियम्स रॉक्सबर्ग, क्रिस्टोबल एकोस्टा, स्टेफन हॉल्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? विलियम रॉक्सबर्ग। क्या? विलियम रॉक्सबर्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। हम बात करेंगे यहाँ पर कि फादर ऑफ बॉटनी, ये तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी हो गया, परंतु फादर ऑफ बॉटनी की जब हम बात करेंगे तो कैसे कहा जाता है मित्रों? थियोफ्रेस्टस को। किसे? थियोफ्रेस्टस को। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग और फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न मित्रों हमारे यहाँ पर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं लुईस पास्चर, लिस्टर, ए वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ए वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। माइक्रोराइजा बाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। माइक्रोराइजा सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? फंक, फ्रैंक, फिशर, फ्रिक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? फ्रैंक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय। वैक्सीन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जो वैक्सीन शब्द है वो किसके द्वारा गढ़ा गया था? रॉबर्ट कोच, पास्चर, नीदम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पास्चर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। द बोटेनिकल नेम ऑफ पलास इज। पलास का बोटेनिकल नेम क्या है? पलास का वनस्पतिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, रूबिया कार्डिफोलिया, साइनोडान डेक्टालाइन। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वनस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम इसका पलास का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं इसका। द कैलोरीमीटर इज यूज। कैलोरीमीटर है, कैलोमीटर किस में यूज होता है मतलब? ऊष्मा मापक, प्रकाश मापक, धारा मापक, ये सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऊष्मा मापक, हीट मेजरमेंट। ठीक है मित्रों, हीट मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जी, लिविंग सेल कैन बी स्टडीड बाय। जीवित कोशिका को किसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं? यूवी माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन, फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप, चरण विपरीत माइक्रोस्कोप, या अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है मित्रों, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जी, लिविंग सेल्स को हम किसके द्वारा स्टडी कर सकते हैं मित्रों? फेस कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, चरण विपरीत माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। व्हाट द सिंबल फॉर एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस के लिए सिंबल क्या है? अवशोषण के लिए प्रतीक क्या है? ए एल टी ओ डी। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। साइट्रस कैंकर
साइट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, साइट्रस कैंकर का कारक है विषाणु, वायरस, फंगी, कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, जैंथोमोनस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जैंथोमोनस। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सभी कवक होते हैं, ऑल फंगीज आर ओटोट्रॉप्स, सोपोसी, सेप्रोफाइटस, मृतोपजीवी, पैराजाइट्स, परजीवी, हिट्रोट्रॉप्स, परपोषी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? हिट्रोट्रॉप्स, परपोषी। सभी कवक क्या होते हैं मित्रों? परपोषी होते हैं। ऑल फंगीज आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है मित्रों, परपोषी क्या होते हैं मित्रों? मैं आपको बता दूं, परपोषी वह जीव होते हैं जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी जीव वो होते हैं जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है, उसे परपोषी जीव कहते हैं। मित्रों अब आप पूछेंगे कि सर परजीवी जीव क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, भोजन तथा आवास के लिए आश्रित होते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, परजीवी जीव कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी परपोषी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता कौन थे? हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ब्लैकमैन, फ्रिट्ज, जर्निक, नॉल और रुस्का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? नॉल और रुस्का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी एक खाली जगह है, क्या है? वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, मोल्ड, एक्टिनोमाइसीटीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या है ये? वायरस। ठीक है मित्रों, विषाणु है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बीएल लैम्बर्ट्स लॉ गवर्न्स द वर्किंग ऑफ, कौन सा यंत्र बीएल लैम्बर्ट के नियम पर काम करता है? कौन सा यंत्र है जो बीएल लैम्बर्ट के नियम पर काम करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर, फेस कॉन्टैक्ट माइक्रोस्कोप। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जीवाणुओं को सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट कोच, ए.बी. ल्यूवेनहॉक, एन.डी. जिंदर, रॉबर्ट हुक। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ए.बी. ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब खोजा गया था मित्रों? 1676 में, 1676 में। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्लाज्मिडार विषाणु, एक प्रकार के साइनोबैक्टीरिया। विषाणु, वायरसेस, ए टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार की साइनोबैक्टीरिया। एसेंशियल बैक्टीरिया, जेनेटिक एलिमेंट्स, जीवाणु की आनुवंशिक इकाई। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जेनेटिक एलिमेंट्स, जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स, जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। जीवाणु कोशिका की भित्ति का मुख्य घटक है। जीवाणु कोशिका की भित्ति का मुख्य घटक है। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जीवाणु रहित है बैक्टीरिया लैक, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्यी जाल। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अंतर्द्रव्यी जाल। ठीक है मित्रों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बैसिलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बैसिलस एक उदाहरण है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम जी प्लस जीवाणु, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम माइनस जीवाणु, और वायरस, विषाणु, वायरॉइड। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये बैसिलस किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है मित्रों? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। विषाणुओं के कण का माप होता है। द साइज ऑफ वायरस पार्टिकल में रेंज,
0.022 0.02 IM, 0.52 10 IM, 0.015 to 0.2 IM, 0.12 100 IM। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? विषाणु का कण का माप क्या होता है? साइज ऑफ वायरस पार्टिकल में रेंज क्या होता है मित्रों? क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 0.015 टू 0.2 IM। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज, क्षणनुमा जीवाणु के नाम से जाने जाते हैं। रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज कोकी, कोमोफार्म, बेसिली, प्लीमोफिक फार्म। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये बेसिली। ठीक है मित्रों, बेसिली को रोड शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज इज, जीवाणु भोजी की संरचना होती है। ब्रिक शेप, बुलेट शेप, हेलिकल शेप, टैडपोल शेप। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? टैडपोल शेप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द्विसूत्रीय आरएनए विषाणु को कहते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आर कॉल्ड राइबोवायरस, पॉक्स वायरस, रियोवायरस, नॉन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? रियोवायरस। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मित्रों आपसे आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं आपके एग्जाम में, तो आरएनए की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एल्सा इज ए, एल्सा एक है। क्या है एल्सा एक? माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, कल्चरल टेक्निक, सीरोलॉजिकल टेक्निक, नॉन ऑफ द अबव। सूक्ष्मदर्शी तकनीक, संवर्धन तकनीक, सीरोलॉजिकल तकनीक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ये सीरोलॉजिकल तकनीक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बैक्टीरियोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, जीवाणु भोजी की खोज करता थे ग्रिफिथ, सुब्रमण्यम, टुवर्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? टुवर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है? पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है? विषाणु को, जीवाणुओं को, रिकेटिसिया को, माइकोप्लाज्मा को, वायरस, बैक्टीरिया, रिकेटिसिया, माइकोप्लाज्मा। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल्स, पशुओं में प्लूरोन्यूमोनिया नामक रोग का कारक है। प्लूरोन्यूमोनिया नामक रोग का कारक है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोन्यूमोनिया इन कैटल्स? माइकोप्लाज्मा, वायराइड्स, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? माइकोप्लाज्मा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगेमस के प्रजनन का तरीका में देखा गया। अगेमस मेड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन जैगनेमा, क्लेडोफोरा, क्लोरेला, बाउचेरिया। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? है बाउचेरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सावर्तक किस पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है? किसे पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है? विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगोयरा, कारा, मन्ना कोरस्पर्मम, मन्ना कोरस्पर्मम। तो बताइए क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसे जाना जाता है? स्पाइरोगायरा को। ठीक है मित्रों, और मित्रों जो स्पाइरोगायरा है इसको हम मरमेड सिल्क, इसको पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। किसके? पॉन्ड सिल्क के नाम से भी। पॉन्ड सिल्क तो इसमें कुछ समय दिया है, सॉरी, मरमेड शेयर। क्या? मरमेड शेयर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मरमेड शेयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, स्पाइरोगायरा को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। युग्मक कस्मिक नहीं होते हैं।
गैमेटिस आर नॉन फ्लैगेलेट इन कॉस्पेरियम में, इक्टोकार्पस में, बॉलबॉक्स में, हाइड्रोडिक्टेऑन में। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कॉस्मेरियम में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मैं आपको कॉस्मेरिस के बारे में बताऊं मित्रों। कॉस्मेरिस इज ए जीनस ऑफ ग्रीन एल्गी। ये ग्रीन एल्गी का एक वंश है मित्रों, हरे शैवाल का। ठीक है मित्रों, हरे शैवाल की डेस्पिडियासी का वंश है। किसका? डेस्पिडियासी का। टी आपको याद रखना है। कॉस्मेरियम हरे शैवाल की डेस्पिडियासी का एक वंश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है मित्रों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोटिक। निम्न से कौन प्रोकैरियोटिक में आते हैं? साइनोफाइसेई, क्लोरोफाइसेई, फेइयोफाइसेई, रोडोफाइसेई। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? साइनोफाइसेई। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साइनोफाइसेई को हम ब्लू ग्रेन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रेन एल्गी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नॉस्टॉक के हेट्रोसिस्ट होते हैं। इन नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट आर आधारीय, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी, शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी, बासल, टर्मिनल, इंटरकैलरी, टर्मिनल और इंटरकैलरी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? शीर्षस्थ तथा अथवा अंतर्वेशी, टर्मिनल और इंटरकैलरी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। बॉलबॉक्स है कॉलोनियल फॉर्म, सूत्राकार फॉर्म, पेरेनकाइमेट्स फॉर्म, साइपोनेसियस फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, पेरेनकाइमेटस फॉर्म और साइपोनियस फॉर्म। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है मित्रों, ऑप्शन में इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कैप कोशिकाएं पाई जाती है। कैप सेल्स आर फाउंड। बॉलबॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, कारा, ओडोगोनियम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ओडोगोनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कारा के ग्लोब्यूल में सील्ड कोशिकाओं की संख्या होती है। द ग्लोब्यूल इन कारा कंसिस्ट ऑफ 4 शील्ड सेल्स, 8 शील्ड सेल्स, 16 शील्ड सेल्स, 24 शील्ड सेल्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? 8 शील्ड सेल्स। ठीक है, तो 8 शील्ड कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सार्गा सार्गेसम के कॉन्सेप्टेकल होते हैं। कॉन्सेप्टेकल इन सार्गेसम आर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, एसेक्सुअल, नॉन ऑफ द एबव। एक लिंगी, द्विलिंगी, अलंगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पॉलीसाइकोनिया में कार्पो बीजाणु होता है। इन पॉलीसाइकोनिया कार्पोस्पोरस आर N2N 3N 4N। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? 2N। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। अगर प्राप्त की जाती है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेसिलिडिया, क्लोरेला, कारा, सार्गेसम। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ग्रेसिलिडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन प्राप्त की जाती है ब्रायोफाइटर्स से, समुद्री खरपतवार से, कवक से, अनावर्त बीजी पौधों से। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? समुद्री खरपतवार से, सी बीड से। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एक प्रोटीन रिच शैवाल है। ए प्रोटीन रिच एल्गीज प्रोटोसिबोन, पॉर्फिरिडियम, गैलिडियम, स्प्रुलिना। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? स्प्रुलिना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड इज कॉज्ड बाय वायरस, फंगी, एल्गी, बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, शैवाल, जीवाणु। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मित्रों ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो आपको मैं बता दूं, ये सैल्मोनेला
सैल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया इसके द्वारा टाइफाइड होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु बैक्टीरिया इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। क्रोपोफ्लोस फंगी ग्रो ऑन, क्रोपोफ्लोस फफूंद उगती है गोबर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, घास के ऊपर, पशुओं के ऊपर। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? गोबर के ऊपर और डंग, ऑप्शन नंबर ए डंग इसका सही उत्तर है। म्यूकर एंड राइजोपोजस आर, म्यूकर और राइजोपोजस है परजीवी, मृतजीवी, बीक मृतजीवी, आदि पादप। पैराजाइट, सेप्रोफाइट्स, बीक सेप्रोफाइट्स, एपीफाइट्स। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या है ये? सेप्रोफाइट्स, पर मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। यीस्ट को किस वर्ग में शामिल किया गया? यीस्ट आर इंक्लूडेड इन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पेंसिलिन की खोज हुई थी, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड इन, कब हुई थी मित्रों पेंसिलिन की खोज? कब हुई थी? 1929 में। ठीक है मित्रों, 1929 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। किसने की थी मित्रों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी 1929 1929 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। व्हाट इज एब्सेंट इन पैजाइजा, पैजाइजा में क्या अनुपस्थित है? पटयुक्त कवकजाल, जमीन के अंदर एपोथीसिया, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, सेप्टेट माइसीलियम, अंडरग्राउंड एनोफेसिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी अलैंगिक जनन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पोर फंगी बिलोंग्स टू, छिद्रियल कवक आते हैं एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज नोन एज, हम बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंगी या मशरूम के नाम से भी जानते हैं, क्लब फंगी या मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मित्रों, क्लब फंगी या मशरूम के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एस्कोमाइसिटीज है मित्रों, इसको हम जानते हैं सैक फंगी के नाम से, SACFUNGI, सैक फंगी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बेसिडियोमाइसिटीज इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। पक्सिनिया कॉज, पक्सिनिया के कारण होता है गेहूं का पड़किट, कर्लिंग और बीट लीप, गेहूं के दानों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? गेहूं का पड़किट, लीप, रस्ट ऑफ बीट। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसमें क्या होता है गेहूं के पड़किट में मित्रों? लीप रस्ट ऑफ बीट में जो गेहूं की पत्तियों की ऊपरी सतह है पर भूरे और नारंगी रंग के दाने बन जाते हैं। एक तरह से उनके पत्तों में जंग टाइप की लग जाती है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। एनुअल रिक्वायरेंस ऑफ रस्ट डिसीज इन इंडिया, रिक्वेरेंस ऑफ रस्ट डिसीज इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, भारतवर्ष में गेहूं के कीट रोग के खोजकर्ता थे टी सदाशिवन, RN सिंह, KC मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? KC मेहता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस इज कॉल्ड, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अगेरिकस इज कॉल्ड, अगेरिकस के फलन पिंड को कहते हैं स्टाइप, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प और एगट। ठीक है मित्रों, छत्र का, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, अर्गट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या बेसिडियोकार्प, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। फेरी रिंग आर फॉर्म्ड बाय, फेरी रिंग किसमें होती है? म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस, एगेरिकस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसमें होती है? एगेरिकस में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। मुरीफॉर्म कॉनिडिया में पाए जाते हैं, मुरीफॉर्म कॉनिडिया आर फाउंड इन, किससे पाए जाते हैं मुरीफॉर्म कॉनिडिया मित्रों? एस्पेरजिलस में, एल्ब्यूगो में, अल्टेरियमिया में, सर्कोस्पोरा में। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एस्पेरजिलस में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मित्रों
लस है जो मित्रों, ये मोल्ड का एक जीनस है। ठीक है मित्रों, मोल्ड का एक जीनस है जो प्रजनन एवं अस्तित्व के लिए कॉनिडिया का उत्पादन करता है। ठीक है, जो प्रजनन एवं अस्तित्व के लिए कॉनिडिया का उत्पादन करता है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। कवकों में विषम जालिकता के खोजकर्ता थे? हेटेरोथैलेज्म इन फंजी वाज डिस्कवर्ड बाय ए ब्लस्की, सी बी हगिंस, ए फ्लेमिंग, डी बेरी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? ये ब्लास्की। ठीक है मित्रों, 1904 में 1904 में इसने इन्होंने कवकों में विषम जालिकता की खोज करता थे। ठीक है मित्रों, ये अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, मशरूम आर रिच, मशरूम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? उपरोक्त सभी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सफ़ेद मशरूम है, वाइट मशरूम इज, सफ़ेद मशरूम है एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस रेगुलेस, एगेरिकस सेमी ग्लोबस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एगेरिकस बाइस्पोरस, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हम एगेरिकस बाइस्पोरस को हम बटन मशरूम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बटन मशरूम के नाम से, और इसे वाइट मशरूम के नाम से भी जानते हैं, और पोर्टोबेलो मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन मशरूम, पर मशरूम में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा है कितनी मात्रा मित्रों? 21 से 30, 40 से 50, 15 से 18, 5 से 15। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा? 21 से 30%। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगेरिकस इज कल्टीवेटेड फॉर, अगेरिकस की खेती होती है औषधि के लिए, खाने के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके लिए होती है मित्रों अगेरिकस की खेती? खाने के लिए। मशरूम की खेती किसके लिए होती है? खाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। विच इज नॉट एडिबल फंजी, कौन सी खाने योग्य फफूंद नहीं है? एगेरिकस, मोरकेला, ईस्ट, सिंकेटेरियम। ठीक है मित्रों, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी सिंकेटेरियम। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। जो का द बेस्ट सीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मशरूम इज, मशरूम पैदावार के सर्वोत्तम मौसम है मानसून, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? मानसून, रेनी सीजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ग्रीन मॉल इज द कॉमन नेम फॉर, हरे कवक का सामान्य नाम है न्यूरोस्पोरा, म्यूकोर, पेनिसिलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा? पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्राकृतिक रंग लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस इज ए नेचुरल डाई ऑब्टेन फ्रॉम कवक, फंगी, शैवाल, एल्गी, लाइकेन, नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ, लाइकेन अच्छा संकेतक है वायु प्रदूषण का, एयर पॉल्यूशन का, जल प्रदूषण का, वाटर पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी का। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण का। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेन उदाहरण है पैराजाइटिज्म का, सेप्रोफाइटिज्म का, सिम्बोसिस का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? सिम्बोसिस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। विषाणु होते हैं सजीव एवं निर्जीव दोनों, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, केवल सजीव ओनली लिविंग, केवल निर्जीव ओनली नॉन लिविंग, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द बारिश से सर, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओनली लिविंग ओनली नॉन लिविंग, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए सजीव और निर्जीव दोनों इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वायरस अटैकिंग बैक्टीरियल सेल इज नोन एज, जीवाणु की कोशिका पर आक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं वायराइड, साइनोफेज, बैक्टीरिया फेज 1, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बैक्टीरियोफेज 1। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रेड रस्ट डिसीज ऑफ टी इज कॉल्ड बाय, चाय की रेड रस्ट बीमारी किसके कारण होती है? एमएलओ, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, किसके द्वारा होती है मित्रों? ये किसके द्वारा होती है? एल्गी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
अरहर का मुरझाना किसके कारण होता है? विल्ट ऑफ पिजियन पी इज कॉल्ड बाय। फ्यूजेरियम वुडम, गिवेरेला इंडिका, राइजोपस नेगरिकन्स, एस्पेरिगिलियस फेलेरस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर है फ्यूरिजियम वुडम। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। वायरस कैप्सिड इज मेड ऑफ प्रोटीन, CHO, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। विषाणु की पेट का कैप्सिड बनी होती है, किसकी बनी होती है मित्रों? ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बैमिज, बैम है बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, वायरस, जीवाणु, शैवाल, कवक, विषाणु। क्या है मित्रों ये? बैम क्या है? क्या है मित्रों? कवक, फंगी है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। वायरसेस कंटेंट विषाणुओं में पाए जाते हैं DNA, RNA, बोथ RNA एंड DNA, आइदर DNA और RNA। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? आइदर DNA और RNA, या तो DNA या RNA। ठीक है मित्रों, दोनों नहीं पाई जाती है, तो DNA पाया जाएगा या RNA। तो मित्रों DNA और RNA की फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो आपको बता दूंगा DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है मित्रों, RNA की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है मित्रों, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। पोटैटो वायरस आर स्प्रेड बाय, आलू को विषाणु के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है मित्रों? एपिड्स, जैसिड्स, निमोटोड्स, ट्यूबरोमोट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? एपिड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। ट्रांसफर ऑफ ए पैथोजन इज कॉल्ड, रोगजनक के स्थानांतरण को कहते हैं? इंक्यूबेशन, इनोक्यूलेशन, इन्फेक्शन, नॉन ऑफ दिस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? इनोक्यूलेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इज ए होस्ट इज कॉल्ड, रोग जनक को होस्ट में प्रवेश को कहते हैं? प्री पेनिट्रेशन, पोस्ट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पेनिट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, पादप रोग विज्ञान का भारत में जनक कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान का भारत में जनक किसे कहा जाता है? MG बर्कले, EJ बटलर, JF डस्टूर, JF शॉ। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? किसे कहा जाता है मित्रों? EJ बटलर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। द डिसीज कॉजिंग पैथोजन इज कॉल्ड, रोग पैदा करने पर रोगाणु को कहते हैं? सस्केपिटेबल, होस्ट, वेक्टर, पैराजाइट, विरुलेंट। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? पैराजाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। आरिस फेमिनिन बिलोंग्स टू, आरिस अकाल संबंधित है? अदरक, प्याज, आलू, टमाटर। किससे संबंधित है मित्रों? ये आलू से। ऑप्शन पोटैटो से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उससे पोटैटो ब्लाइट डिसीज हुई थी मित्रों, इसमें आलू की फसलों का व्यापक विनाश हुआ था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। पक्सिना ग्रैमिनेस इज ए, पक्सिना ग्रैमिनेस एक है व्रतजीवी, परजीवी, अविकल्पी परजीवी, सहजीवी, सेप्रोफाइट्स, पैराजाइट, ऑब्लिगेट पैराजाइट, सिम्बोनीट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? अविकल्पी परजीवी, ऑब्लिगेट पैराजाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। एफ्लोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लोटॉक्सिन किसके द्वारा निर्मित होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, नॉन ऑफ दिस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? फंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, कवक के द्वारा। द डिसीज कॉजेज 100% लॉसेस इन यील्ड, किस बीमारी के कारण 100% उपज कम होती है? पक्सिनिया, सिस्टोपस, ऑस्ट्रेलेगो, ये सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ये सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। द अल्टरनेट होस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट इज, काली कीट का वैकल्पिक परपोषी है? गेहूँ, बर्बेरी, गेहूँ और बर्बेरी, रेननकुलस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बर्बेरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। वेराइटी ऑफ कैजनस, कैजन रेसिस्ट टू विल्ट डिसीज, कैजनस कजान की किस्म विल्ट रोग की रेसिस्टेंस है? क्या क्या S109, कॉल्क NP38, Z78। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? S109। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
पक्सिनिया के यूरोडो स्पोर्ट्स किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? द यूरोडो स्पोर्ट्स ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनेस आर डिसेमिनेटेड बाय। हवा द्वारा, जानवर द्वारा, कीटों द्वारा, चिड़ियों द्वारा। बाइंड एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बाइंड। ऑप्शन नंबर ए हवा द्वारा इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। येलो मोजेक ऑफ लेग्यूमेस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में सबसे पहले येलो मोजेक लेग्यूम को रिपोर्ट किया था शिमला, सोलन, दिल्ली, कानपुर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कब किया गया था मित्रों? 1950 में। ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द फंजीसाइड्स। कवकनाशी को चुनिए। पिरिमिडिन, ट्राइजोल, मेटालोलेक्जिल, ये सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑल ऑफ डीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड बाय। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होती है? जीवाणु, कवक, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बैक्टीरिया, फंजी, वायरस, नॉन ऑफ दीज। क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। द लेक विच इज वेल न्यूरिश्ड। झील अच्छी तरह से पोषित है। यूट्रोफिक, ऑब्लिगोट्रोफिक, डेस्ट्रोफिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? यूट्रोफिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। फ्लोटिंग माइक्रोस्पोर की ओटोस्पोस आर। तैरते स्वपोषी हैं। सेप्रोट्रॉप्स, फाइटोप्लैंक्टन, विभिन्न कचरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। सीवेज वाटर कंटेंस। सीवेज वाटर निहित है अकार्बनिक अपशिष्ट, जीवाणु, लैड। इनऑर्गेनिक बेसिस, ऑर्गेनिक बेसिस, बैक्टीरिया, लीड। ठीक है मित्रों, तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑर्गेनिक बेसिस, कार्बनिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बायोफ्यूल्स आर जैव ईंधन है। गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, खनिज तेल, इनमें से कोई नहीं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, मिनरल ऑयल्स, नॉन ऑफ दिस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा यहाँ पर 89। बायोडीजल एंड ग्रीन डीजल आर द एग्जाम्पल ऑफ। बायोडीजल और ग्रीन डीजल के उदाहरण हैं। जैव ईंधन, बायोमास ऊर्जा, फ्री ऊर्जा, बायोगैस। बायोफ्यूल्स, बायोमास एनर्जी, फ्री एनर्जी, बायोगैस। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? जैव ईंधन, बायोफ्यूल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। द फॉलोइंग माइक्रोब इज कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के डिग्रेडिंग में उपयुक्त है। एक्रोमोबैक्टर, नोकार्डिया, थर्मोमाइक्रोबियम, उपरोक्त सभी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। फाइंड द ओड वन। असमान को चुनिए। सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, ऋग्वेद। तो मित्रों ये आप जानते हैं विष्णु पुराण इसमें असमान है, क्योंकि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद तीनों वेद हैं। 4 वेद हमारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। इसमें ये विष्णु पुराण वेद नहीं है। ठीक है, पुराण है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अम्ब्रेला लाइक कैप ऑफ मशरूम इज। मशरूम की छतरी जैसी टोपी है। छत्र, बेसिडियम, गिल, कैलोसेट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? छत्र, पीलस। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, पीलस की तरह। ब्लैकर्ली संबंधित है। ब्लैकर्ली इज एसोसिएटेड विद होमोथैलिज, क्रूसीफेरी में श्वेतकृत, विषमजालकता, गेहूं का लूज स्पर। हेमोथैलिज, वाइट रस्ट ऑफ क्रूफाइसस, हेटेरोलिज्म, लूज स्पेट ऑफ बीट। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी, हेटेरोथैलिज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, विषमजालकता। प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। एक लाइकेन का नाम जो सौंदर्य प्रसाधन और इत्र में प्रयोग होता है। नेम वन लाइकेन प्लांट यूज एज ए सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम। एवरना, रामलीना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ए और बी दोनों। ठीक है, बहुत सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ए एंड बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। मैकेनिज्म ऑफ डिसीज डेवलपमेंट इज नोन एज। बीमारी विकसित होने की क्रियाविधि को कहते हैं। एटियोलॉजी, रोगजनन, एपिडेमियोलॉजी, संक्रमण। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? रोगजनन। ऑप्शन नंबर बी, पैथोजेनेसिस।
पैथोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। द डिसीज सिम्टम्स गिव ए बर्न्ट अपीयरेंस इन डैम्पिंग, मिल्ड्यू, ब्लाइट, कैंकर। कौन सी बीमारी से जले हुए जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? डैम्पिंग, मिल्ड्यू, ब्लाइट, कैंकर। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ब्लाइट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। आलू की पछेती झुलसा बीमारी का कारण है? अल्टरनेरिया सोलोनी, पाइथोफिथोरा इन्फेस्टस, हेल्मिन्थोस्पोरियम स्पीसीज, जैंतोमोनास स्पीसीज। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर सी हेल्मिन्थोस्पोरियम स्पीसीज। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। फसल चक्र बीमारी रोकथाम की एक विधि के अंतर्गत आती है? क्रॉप रोटेशन एज ए डिसीज कंट्रोल मेथड कम्स अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल। जैविक विधि रोकथाम, सांस्कृतिक नियंत्रण विधि द्वारा रोकथाम, रासायनिक विधि द्वारा रोकथाम, शारीरिक विधि द्वारा रोकथाम। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? ऑप्शन नंबर बी कल्चरल कंट्रोल, सांस्कृतिक नियंत्रण विधि द्वारा रोकथाम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब। भारत में कुल कितने वेद हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कितने वेद हैं मित्रों? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी हरे मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 है मित्रों हमारे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100 है मित्रों, सवालों के अध्ययन को कहते हैं? मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। और मित्रों हमने आपके लिए जो सभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट है सभी पेपर के सॉल्यूशन कराए हैं। तो मित्रों और जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है मित्रों फूड एंड न्यूट्रिशन, उसके मैंने 4 पेपर सॉल्यूशन कराए हैं, जिसकी लिंक प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मित्रों। उस लिंक से जाकर आप हमारे 4 वीडियोज़ को देखोगे जब फूड एंड न्यूट्रिशन की, तो आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप ना करके आ पाओ। ठीक है मित्रों, तो सारी वीडियोज़ को देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा बीएससी बीए वालों के लिए, सभी के लिए। ठीक है मित्रों, तो आप सभी लोग देखना बीएससी बीए वालों के लिए प्लेलिस्ट की लिंक और फूड एंड न्यूट्रिशन की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा मित्रों। तो सवालों के अध्ययन को कहते हैं? स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, बायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। तो क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों इसका? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। 98% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोज़ को तो देख रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आप आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को जरूर देख पाएँ। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।